हेलो गाइस, तो आज हम लोग धाकड़ फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं अग्नि को, जो कि एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स की एजेंट होती है और वह एक मिशन पर आई होती है। उसके बाद हम देखते हैं अग्नि को एक कॉल आता है जो कि अग्नि के बॉस का होता है, जिसे वह रिंग मास्टर बुलाती है। रिंग मास्टर इस स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ होते हैं और वह अग्नि को एक लोकेशन भेजते हैं जहां पर कुछ लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया होता है। फिर हम देखते हैं कि अग्नि अपने साथी एजेंट के साथ उस लोकेशन के लिए निकल पड़ती है और वहां पहुंचते ही उसका सामना कुछ गुंडों से होता है। अग्नि और उसका साथी एजेंट दोनों उन गुंडों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें उसका साथी एजेंट मर जाता है। तभी रिंग मास्टर अग्नि को मिशन अबॉर्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अग्नि रिंग मास्टर के ऑर्डर्स को नहीं फॉलो करती है और वह मिशन को जारी रखती है। अग्नि उन सभी गुंडों को मारते हुए इस मिशन को पूरा करती है और लड़कियों को सही सलामत छुड़ा लेती है। उसी बीच अग्नि को वहाँ पर एक पेन ड्राइव भी मिलती है। फिर हम देखते हैं कि अग्नि अपने घर पर होती है और उसे एक सपना आता है जिसमें वो अपने मम्मी पापा के साथ खेल रही होती है और तभी वहाँ पर एक आदमी आके उनके मम्मी पापा को मार देता है और अग्नि अचानक से अपने सपने से बाहर आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिंग मास्टर को, जो कि अग्नि को बताते हैं कि जो पेन ड्राइव उसे मिली थी वह डिकोड हो चुकी है और उसमें उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो उसे वहाँ पर रुद्रवीर के बारे में भी बताते हैं, जो कि उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को चला रहा होता है और उसमें उसका साथ रोहिणी दे रही होती है, जो कि उसकी पार्टनर होती है। रिंग मास्टर अग्नि से बोलते हैं कि तुम्हें इंडिया जाकर सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, लेकिन अग्नि इंडिया जाना नहीं चाहती है क्योंकि उसकी कुछ बुरी यादें इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं। उसके माँ बाप का मर्डर भी इंडिया में ही हुआ होता है और रिंग मास्टर ने ही अग्नि की परवरिश करी होती है और उसे स्पाई एजेंट की ट्रेनिंग भी दी होती है, इसलिए अग्नि उनकी बात को टाल नहीं सकती और वह इंडिया जाने के लिए राजी हो जाती है। रिंग मास्टर अग्नि को बताते हैं कि जब वो इंडिया पहुंचेगी तो वहां पर उसे एजेंट फजल मिलेगा, जो कि उन्हीं की एजेंसी में काम करता है और वो उसे रुद्रवीर और रोहिणी के बारे में सारी जानकारी दे देगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि अग्नि इंडिया पहुंच चुकी है और वो वहाँ फजल से मिलती है और उससे पूछती है कि वह रुद्रवीर के बारे में क्या जानता है। तो फजल उसे बताता है कि रुद्रवीर बचपन में ट्रेनों से कोयला चुराने का काम करता था और जब वह एक दिन ट्रेन से कोयला चुरा रहा होता है तभी उसके पिता को यह बात पता चलती है और वह रुद्रवीर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुद्रवीर उन्हें भी जान से मार देता है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात रोहिणी से होती है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। रोहिणी हिसाब किताब में अच्छी होती है, तभी रुद्रवीर उसे अपना पार्टनर बना लेता है और वो दोनों एक साथ सभी जुर्म को अंजाम देते हैं। लेकिन रुद्रवीर के पीछे भी एक और आदमी का हाथ होता है जिसका नाम शमशेर था। रुद्रवीर हमेशा शमशेर की जगह लेना चाहता था। एक दिन वह शमशेर को मारने पहुंचता है और उसे अधमरा करके छोड़ देता है और वहां का सारा साम्राज्य अपने नाम कर लेता है। उधर अग्नि फजल से रोहिणी के बॉडीगार्ड के बारे में पूछती है, तो फजल उसे बताता है कि उसका नाम खालिद है और उसे सट्टा खेलने का बहुत शौक है। फिर हम देखते हैं अग्नि और फजल को, जो कि एक अखाड़े में जाते हैं। अग्नि एक फोटोग्राफर बनकर जाती है और हमें वहाँ खालिद भी दिखता है, जो कि एक रेसलर पर सट्टा लगा रहा होता है। उधर अग्नि खालिद से फ्लर्ट करने लगती है और वह खालिद की फोटो लेने के लिए उसका फोन मांगती है। खालिद उसे अपना फोन दे देता है। तभी अग्नि फोटो लेने के बहाने से उसका फोन हैक कर लेती है। खालिद के फोन से उसे लखनऊ में एक फेमस डिजाइनर के बारे में पता चलता है, जिसका नाम अमीना होता है और अमीना रोहिणी की ड्रेस को डिजाइन करने आने वाली होती है। लेकिन अग्नि अमीना बनकर रोहिणी से मिलती है। अग्नि अपने बालों में एक क्लिप लगाकर जाती है, जो कि एक छोटा सा ड्रोन होता है और उसमें एक कैमरा लगा होता है। ड्रोन जब फोटो ले रहा होता है तभी उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है और ड्रोन नीचे गिर जाता है। अग्नि उस ड्रोन को नीचे गिरते हुए देख लेती है और खांसने की एक्टिंग करती है और रोहिणी जब पानी लेने जाती है तब वह चुपके से ड्रोन को उठा लेती है और वहां से निकल आती है। फिर जब फजल उस ड्रोन में लगे कैमरे की फुटेज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि रोहिणी बटर फैक्ट्री जाने वाली है और अग्नि बोलती है कि वो वहीं जा रही है जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। फिर हम देखते हैं कि रोहिणी एक शेख से मिलती है और वह वही ड्रेस पहनकर जाती है जो कि अमीना ने डिजाइन किया था और उस ड्रेस के बटन में एक कैमरा लगा होता है। रोहिणी जब शेख से बात कर रही होती है तो अग्नि उनकी बातों को सुन रही होती है। शेख रोहिणी से बोलता है कि उसका कंसाइनमेंट बुडापेस्ट में पकड़ लिया गया है और वह उन लोगों से बहुत नाराज है। वह रोहिणी से यह भी बोलता है कि जो लोग बिल में घुसे होते हैं वो उनसे काम नहीं करना चाहता, लेकिन रोहिणी किसी तरह शेख को समझाती है और एक नए कंसाइनमेंट के बारे में बताती है जिससे शेख को बहुत फायदा होगा। शेख
उनकी बात मान लेता है और डील को डन कर देता है। उधर अग्नि को उन दोनों की बातों से यह पता चलता है कि शेख जिस बिल की बात कर रहा है वो कोल माइन हो सकती है और रुद्रवीर माइन में छुपा हो सकता है। लेकिन रिंग मास्टर अग्नि को बोलता है कि वह एक अंदाजे पर पूरी टीम को वहां नहीं भेज सकता है जब तक वो कंफर्म ना हो जाए। तभी अग्नि बोलती है कि वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको उसका पता लाके दूंगी, और वह ये कहकर वहां से चली जाती है। उधर रोहिणी अपना कंसाइनमेंट पूरा करने के लिए लड़कियों को किडनैप करवाना चालू कर देती है। उसके लोग हर जगह से लड़कियों को किडनैप करने लगते हैं। तभी फैसल अग्नि को बताता है कि रोहिणी कुछ प्रोस्टिट्यूट को लेकर माइन में जा रही है और वहाँ कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। तो अग्नि उन प्रोस्टिट्यूट में शामिल होकर माइन में पहुंच जाती है। उसके बाद वह मौका देखकर माइन के आखिरी कोने में पहुंचती है जहाँ पर उसे रुद्रवीर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती। तभी वहाँ रोहिणी का बॉडीगार्ड खालिद आ जाता है और अग्नि को पहचान लेता है। अग्नि और उसमें एक फाइट होती है और अग्नि उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। उधर रोहिणी को जब पता चलता है कि खालिद मर चुका है और एक लड़की भी गायब है, तो रोहिणी सभी प्रोस्टिट्यूट को बुलाती है और उनसे पूछती है कि ये सब किसने किया है। तभी उनमें से एक लड़की बताती है कि बिरजू उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। बिरजू जो कि फजल का खबरी होता है और वो लोग फजल तक पहुंच जाते हैं। रोहिणी फजल से पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा था, लेकिन फजल कुछ नहीं बोलता है, पर रोहिणी उसकी बेटी को मारने की धमकी देती है। तो फजल सब बता देता है और फिर रोहिणी फजल को मार देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। उधर अग्नि रिंग मास्टर से मिलती है और उन्हें बताती है कि उसने माइन में रुद्रवीर की आवाज सुनी है और उसे पक्का यकीन है कि रुद्रवीर माइन के अंदर ही है। फिर रिंग मास्टर अपनी स्पेशल फोर्स को तैयार करते हैं और अग्नि से मिशन को लीड करने के लिए बोलते हैं। वहीं रुद्रवीर अपनी टीम को भी तैयार कर रहा होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि स्पेशल टास्क फोर्स माइन पर अटैक करने वाले हैं। अग्नि की टीम सुहागपुर कोल माइन पर पहुंच रही होती है कि तभी रुद्रवीर के लोग उनकी गाड़ी को बम से ब्लास्ट कर देते हैं। अग्नि बैकअप के लिए रिंग मास्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टीम से कोई रिस्पांस नहीं आता क्योंकि रुद्रवीर के लोग उस बेस पर भी हमला कर देते हैं जहां से इस मिशन को ऑपरेट किया जा रहा होता है और वहां पर सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन रिंग मास्टर वहां से किसी तरह बच निकलते हैं। उधर अग्नि की टीम के सभी साथी मर जाते हैं और अग्नि को भी बहुत चोट आई होती है और उसे रुद्रवीर के पास ले जाया जाता है। रुद्रवीर अग्नि को एक लोरी सुनाने लगता है। ये वही लोरी होती है जिसे अग्नि ने अपने बचपन में सुना था जब उनके मम्मी पापा को मार दिया गया था और अग्नि को पता चलता है कि रुद्रवीर ही अग्नि के मम्मी पापा का कातिल है। तभी रुद्रवीर अग्नि के सीने में एक गोली और मारता है और उसे लगता है कि अग्नि अब मर चुकी है और वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोहिणी रुद्रवीर को बताती है कि पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापा मार दिया है और उनके लड़के भी पकड़े गए हैं, तो रुद्रवीर को कुछ दिनों के लिए इंडिया से चले जाना चाहिए। रुद्रवीर मना करता है। रोहिणी उससे बोलती है कि वो जल्द ही यहाँ का काम करके वो उसके पास आ जाएगी। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अग्नि अभी जिंदा होती है और रिंग मास्टर उसका ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। अग्नि रिंग मास्टर से पूछती है कि आपको पता था कि रुद्रवीर ने ही उसके मम्मी पापा का मर्डर किया है, तो उन्होंने उसे ये बात क्यों छुपाई? तो रिंग मास्टर बोलते हैं कि अगर वो उसे बता देते तो उसके इमोशंस उसकी ड्यूटी के बीच में आ सकते थे, इसलिए उन्होंने ये बात अग्नि से छुपा कर रखी थी। रिंग मास्टर उससे ये भी बताते हैं कि फजल अब मर चुका है और जायरा फजल की बेटी वो भी मिसिंग है। अग्नि को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अग्नि का ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है जो कि उसने जायरा को दिया था। अब अग्नि को जायरा की लोकेशन का पता चल चुका होता है और वह उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर उसे रोहिणी मिलती है और वो रोहिणी से पूछती है कि उसने जायरा के साथ क्या किया है, पर रोहिणी उसे कुछ नहीं बताती और अग्नि को मारने की कोशिश करती है, पर अग्नि उसे गोली मार देती है और रोहिणी मर जाती है। तभी रोहिणी के फोन पर रुद्रवीर का कॉल आता है। अग्नि उस कॉल को उठाती है और वही लोरी गाने लगती है जो कि रुद्रवीर गाता था। रुद्रवीर उस लोरी को सुनते ही शॉक हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि अग्नि ने रोहिणी को मार दिया है और वह उसे जायरा से भी बात करवाता। फिर हम देखते हैं अग्नि रिंग मास्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि शायद रुद्रवीर ने जायरा को मार दिया है। रिंग मास्टर उसे बताते हैं कि वो जब तक ऐसा नहीं करेगा जब तक वो अग्नि को पकड़ नहीं लेता। अग्नि रिंग मास्टर से पूछती है कि वो उसका पता कैसे लगाए, तो रिंग मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें शेख को पकड़ना होगा क्योंकि रुद्रवीर को आखिरी बार शेख के साथ देखा गया था, वही उसे रुद्रवीर के बारे में बता सकता है। फिर अग्नि यूरोप पहुंचती है और वहां एक क्लब में शेख से मिलती है और शेख से पूछती है कि रुद्रवीर कहाँ है। तभी एक लड़की आती है और अग्नि को बेहोश कर देती है। फिर जब अग्नि को होश आता है तो वह अपने आप को एक चेयर से बंधा पाती है और तभी दो लड़कियां उस पर अटैक कर देती हैं, लेकिन अग्नि उनको मार देती है और शेख से पूछती है कि रुद्रवीर कहाँ मिलेगा, पर शेख को कुछ नहीं पता होता और वो उसे बताता है कि
वो तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। फिर अग्नि शेख को शूट कर देती है। फिर हम अग्नि को एक बार में बैठे हुए देखते हैं। अग्नि ज़ायरा के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी ज़ायरा उसे बार के बाहर दिखती है। जब अग्नि ज़ायरा का पीछा करती है तो ज़ायरा एक बिल्डिंग के पास जाकर रुक जाती है और अग्नि से बोलती है कि वह उसे बचा ले, और इतना बोलकर वह बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। फिर अग्नि उसका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है जहां पर रुद्रवीर उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर रुद्रवीर और अग्नि दोनों में बहुत बड़ी फाइट होती है जो कि 10 मिनट तक चलती है। इसी बीच रुद्रवीर अग्नि को मारते हुए एक बात बोलता है कि हम सब तो कठपुतलियां हैं, डोर तो किसी और के हाथ में है, और अग्नि को मारने के लिए एक रॉड उठाता है। लेकिन अग्नि उसी रॉड से रुद्रवीर को मार देती है और उससे पूछती है कि उसने उसके मम्मी पापा को क्यों मारा था। तब रुद्रवीर एक नाम लेता है, लेकिन अग्नि उस नाम को ठीक से सुन नहीं पाती है और रुद्रवीर मर जाता है। लेकिन अग्नि को अभी भी नहीं पता होता है कि उसके माँ पापा का मर्डर किसने करवाया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अग्नि रेस्ट कर रही होती है और उसे कुछ इंजरीज हुई होती हैं। तभी वहाँ रिंग मास्टर आते हैं और अग्नि से कहते हैं कि वह ज़ायरा को अपने साथ इंडिया ले जा रहे हैं और अब वही उसका ख्याल रखेंगे। और वो बातों बातों में एक बात बोलते हैं कि हम सब तो कठपुतलियां हैं, डोर तो किसी और के हाथ में है। ये बात सुन के अग्नि को रुद्रवीर की बात याद आ जाती है और अग्नि को रिंग मास्टर पर शक होने लगता है। फिर कुछ दिन बाद अग्नि रिंग मास्टर के घर पहुंचती है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि रिंग मास्टर ने ही उसके माँ पापा का मर्डर करवाया है। वो रिंग मास्टर से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तब रिंग मास्टर उसे बताते हैं कि वो और अग्नि के पापा दोनों एक साथ एजेंसी में काम किया करते थे, लेकिन एक दिन वो इस एजेंसी को छोड़ने की डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना चाहते थे। पर रिंग मास्टर को लगता था कि कहीं वो एजेंसी की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी के धमकाने से या किसी लालच में आकर लीक न कर दें, इसलिए उन्होंने रुद्रवीर के जरिए उनका मर्डर करवा दिया। ये सुनते ही अग्नि रिंग मास्टर को गोली मार देती है और घर से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ उसे ज़ायरा मिलती है और वो उसे गले लगा लेती है। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।